अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल नंबर 8.7 से लेके 8.10 तक मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा। आई बटन पे क्लिक करके आप जो है वो इसके बाकी न्यूमेरिकल 8.1 से लेकर 8.6 तक वो भी देख सकते हैं। 8.7 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336,000 जॉल पर किलोग्राम। कि कितनी आइस जो है वो मेल्ट होगी अगर हीट जो है वो 50,000 जॉल दी जाए, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये हमारे पास एच एफ होता है। एच एफ की वैल्यू हमारे पास 3,36,000 जो है वो जॉल पर किलोग्राम दी गई है। 8.7 के गिवन डाटा में हमारे पास हीट सप्लाई टू आइस, जिसे हमने डेल्टा क्यू एफ से रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे पास 50,000 जॉल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एच एफ ये हमारे पास 3,36,000 जॉल पर किलोग्राम है। और मैस ऑफ आइस हमने जो है वो फाइंड करना है। तो मैस ऑफ आइस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होगा जी हमारे पास डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एच एफ एम के बराबर। तो यहाँ पर m हमने फाइंड करना है, तो एच एफ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल्टा क्यू एफ ओवर एच एफ इज इक्वल टू एम। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये डेल्टा क्यू एफ जो है वो हमारे पास 50,000 है, एच एफ जो है वो हमारे पास 3,36,000 है, इज इक्वल टू मैस के बराबर है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये मैस इज इक्वल टू 0.15 किलोग्राम निकलेगा हमारे पास। हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मैस इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो ये मैस इज इक्वल टू 150 ग्राम जो है ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 8.8 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कि हमें जो है वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि एक आइस का जो 100 ग्राम का पीस है या टुकड़ा है उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हमने पानी में बदलना है और 10 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर पानी का होना चाहिए। तो हमें जो है वो हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी ये हमने फाइंड करना है। 8.8 के गिवन डाटा में हमारे पास मैस जो है वो 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाया तो ये 0.1 किलोग्राम आ गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है ये आइस के लिए हमारे पास 2100 जॉल होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये हमारे पास जो है फिक्स होती है, ये 4200 जॉल होती है पानी के लिए, वाटर के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है ये हमें 3,36,000 जो है जॉल ये गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 हमारा वो -10 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर हमारा जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। -10 डिग्री से 10 डिग्री में इसको हमने आइस को कन्वर्ट करना है। तो हीट रिक्वायर्ड जो है वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले केस 1 है। केस 1 में हमने लिखा है जी हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम जो है वो इसको -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो फाइंड करेंगे।
तो इस तरह फिर हमारे पास जो है वो अब इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस आ गया और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो T1 जो है अब हमारे पास T1 वो हमारे पास आया जी -10 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है हमारे पास वो हमारे पास आया जी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो है हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो होता है जी डेल्टा टी। डेल्टा टी का हमारे पास फार्मूला होता है जी T2 माइनस T1। तो T2 जो है वो हमारे पास 0 है, 0 माइनस T1 जो है वो हमारे पास -10 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर में जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो केल्विन में भी यही यूज़ होगी, फ़ारेनहाइट में भी यही यूज़ होगी और डिग्री सेल्सियस में भी यही यूज़ होगी। इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिर यही हमारा 10 केल्विन, केल्विन में भी हमारे पास जो है ये 10 केल्विन निकल आई। अब जो है हम ये डेल्टा Q1 फाइंड करते हैं। तो डेल्टा Q1 जो है ये हमारे पास बराबर होता है जी डेल्टा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T के इज इक्वल टू M जो है वो मैस है, मैस की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, मल्टीप्लाई C जो है ये स्पेसिफिक हीट जो है इसकी आइस के लिए हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमारे पास 2100 होती है। वाटर के लिए ये वाली है, लेकिन अभी हम चूंकि आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये यूज़ होगी 2100 मल्टीप्लाई डेल्टा टी जो है ये अभी हमने फाइंड किया है। ये डेल्टा टी जो है इसकी वैल्यू ये आई है हमारे पास, तो ये 10 है हमारे पास। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डेल्टा Q1 जो है ये हमारे पास आएगा जी 2100 और इसके साथ हम जो यूनिट है वो जाउल ये इसके साथ लगा देंगे। ये जो हमने फाइंड किया है 2100 जाउल, ये हमारा केस 1 है कि हमें जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आइस का टेम्परेचर लाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो वो ये है। अब केस 2 हम फाइंड करेंगे। हम इस न्यूमेरिकल को टोटल 3 केसेस में डिवाइड करेंगे। केस 1 में जो है वो हमने -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर लाना है। केस 2 में जो है हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर जो है वो उसका स्टेट चेंज करने के लिए, यानी कि आइस को पानी में बदलने के लिए हमें जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करेंगे। उसके बाद केस 3 में जो है हम 0 डिग्री से उसका टेम्परेचर 10 डिग्री पर लेकर जाएंगे, तो वो हमारा थर्ड केस होगा। तो अभी हम जो है वो केस 2 में इसको हमने डेल्टा Q2 का नाम दिया है, ये फाइंड करेंगे कि आइस जो है वो अपना स्टेट चेंज करेगी तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। जब आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी डेल्टा Q2 इज इक्वल टू MHF। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, तो उसके लिए हम जो है ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास m जो है वो हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई HF हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 336,000। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 0 कम हो जाएगा, तो ये डेल्टा Q2 जो है वो हमारे पास 336,000 और इसके साथ हम इसका यूनिट जो है जाउल वो लगा देंगे। तो ये केस 2 भी हमने फाइंड कर लिया है।
आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है केस 2 में। अब वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाने में हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ये हम केस 3 में फाइंड करेंगे। फिर हम तीनों केसेस का जो है डेल्टा 1 का और डेल्टा Q2 का और डेल्टा Q3 जो अभी हमने फाइंड करना है, इन तीनों का जो आंसर है उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये हीट रिक्वायर्ड जो है ये आ जाएगी। केस 3 में हमारे पास जो है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने डेल्टा Q3 का नाम दिया है कि हमें वो हीट जो 0 डिग्री से 10 डिग्री पर उसका टेम्परेचर लेकर जाएगी, वो हीट रिक्वायर्ड जो है वो उसकी अमाउंट क्या होगी वो फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर, अब T1 जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होगा और T2 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री सेल्सियस होगा। डेल्टा T जो है उसका फार्मूला अब हमारे पास है जी T2 माइनस T1। तो T2 जो है वो हमारे पास है जी 10 डिग्री माइनस T1 जो है वो 0 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास 10 में से 0 निकालेंगे तो ये 10 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर में यही वैल्यू रहेगी उसकी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये चेंज इन टेम्परेचर में ये 10 केल्विन में हमारे पास चेंज हो गया। अब जो है हम डेल्टा Q3 फाइंड करते हैं। डेल्टा Q3 जो है इसका हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा जी MC डेल्टा T। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो M जो है वो हमारे पास 0.1 kg है, 0.1 मल्टीप्लाई, अब C की वैल्यू जो है वो हम वाटर वाली यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये C की वैल्यू हम 4200 यूज़ करेंगे। तो ये 4200 मल्टीप्लाई डेल्टा T जो है ये हमारे पास अब आया है जी 10। तो ये डेल्टा Q3 जो है ये हमारे पास आया इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से 4200 और इसकी यूनिट साथ जाओ। तो ये हमारा डेल्टा Q3 का आंसर होगा। अब जो है हम इन तीनों को जो है वो प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमें टोटल हीट जो है वो रिक्वायर्ड थी कि आइस को जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए हमें जो है वो कितनी हीट रिक्वायर्ड है। तो नंबर 1 पर जो है वो हमने फाइंड किया था कि उसको -10 से 0 पर लाने के लिए ये हीट रिक्वायर्ड है। नंबर 2 पर यहाँ पर जो है वो उसको आइस से वाटर में कन्वर्ट किया था, मेल्ट किया था। और नंबर 3 पर जो है फिर हमने क्या किया है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर उस वक्त 0 डिग्री था, तो उसको 0 डिग्री से जो है वो हम 10 डिग्री पर लेकर गए, तो उसके लिए हमें ये हीट रिक्वायर्ड थी। अब जो है टोटल हीट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो हम इसको इसको और इसको इन तीनों को जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे जी, टोटल हीट रिक्वायर्ड जो है इसका हमारे पास फार्मूला होगा डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा Q1 जो है वो हमारे पास 2100 प्लस डेल्टा Q2 जो है वो हमारे पास 33600 प्लस डेल्टा Q3 जो है वो हमारे पास 4200। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हीट रिक्वायर्ड Q इज इक्वल टू हमारे पास इन तीनों को प्लस करने से 39900 और ये साथ इसका यूनिट जाउल, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आया है। आइस को जो है वो -10 डिग्री से वाटर में कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिव 10 डिग्री पर लेकर जाने के लिए टोटल ये हीट रिक्वायर्ड थी। तो इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने करना है।
8.9 न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, कि 100 ग्राम वाटर जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस जो है इस टेम्परेचर पर स्टीम में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो है वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ये हमने फाइंड करके देनी है। 8.9 के गिवन डाटा में मैस जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है। 100 को 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है एच वी, ये हमारे पास जो है ये गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जाउल पर किलोग्राम। हीट रिक्वायर्ड जो है वो हमने फाइंड करनी है, जो इसको वेपोराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए। तो इसके लिए डेल्टा क्यू वी जो है इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एम मैस है, मैस की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, मल्टीप्लाई एच वी की वैल्यू जो है वो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है। तो इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बाकी जो हमारे पास बचेगा जी, कैलकुलेटर पर इनको मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिएगा। तो ये 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डेल्टा क्यू वी जो है उसका हमारे पास यही आंसर होगा। ये 8.10 इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। 500 ग्राम पानी है और उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके ऊपर से जो है वो आपने 5 ग्राम स्टीम जो है ये गुजारनी है और स्टीम का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस जिस स्टीम का टेम्परेचर है उसको जब हम पानी के ऊपर से गुजारेंगे तो पानी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा है। तो पानी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टीम को गुजारने के बाद पानी का टेम्परेचर जो है वो किस डिग्री पर पहुंच जाएगा ये हमने फाइंड करना है। 8.10 के गिवन डाटा में हमारे पास मैस ऑफ स्टीम जो है ये 5 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 0.005 किलोग्राम आ गया। टेम्परेचर ऑफ स्टीम, स्टीम का जो टेम्परेचर है ये स्टीम का मैस है M1 और ये स्टीम का टेम्परेचर है T1, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह मैस ऑफ वाटर, पानी का जो मैस है वो उसको हमने M2 से शो किया है और वो है 0.5 kg। और टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का जो टेम्परेचर है T2 वो हमें गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो है T3 ये हमने फाइंड करना है। और एच वी की वैल्यू जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, जो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जाउल पर केजी ये हमें गिवन है। तो सॉल्व में हमारे पास जो है सबसे पहले हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है एम एच वी प्लस सी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ये फार्मूला जो है वो हमने याद करना है। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये अभी हम जो है वो स्टीम वाली साइड पर हैं, हीट लॉस बाय स्टीम। तो स्टीम का जो मैस है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.005 0.005 मल्टीप्लाई एच वी जो है वो है जी हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। उसके बाद प्लस है हमारे पास, तो प्लस
सी जो है, सी की वैल्यू वाटर के लिए हमारे पास 4200 यूज़ होती है, 4200, और मैस की वैल्यू जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई 0.005, और डेल्टा टी जो है इसको हम जो है वो ऐसे लिख देंगे कि T3 माइनस T1, T3 माइनस T1। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन है तो इज इक्वल टू लगा देंगे। इज इक्वल टू के बाद जो है सी की वैल्यू है अब हमारे पास, तो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो 4200 होती है। उसके बाद मैस है, मैस ऑफ वाटर जो है वो हमें M2 गिवन है, M2 0.5 किलोग्राम। उसके बाद डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लिखेंगे T3 माइनस 10। तो ये हमने जो है वो सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दो वैल्यूज़ को जो है, इसको और इस वैल्यू को, इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास निकलेगा जी 11300। प्लस करेंगे अब हम इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, तो ये हमारे पास जो है वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 21 बनेगा। और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है ये एज इट इज़ लिख लेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। तो ये हमारे पास 100 माइनस T3, उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन है तो इज़ इक्वल टू लगाएंगे, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2100 आएगा। और ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, T3 माइनस 10। इसके बाद जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 21 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2100 आएगा। 11300 प्लस 2100 और साथ इसके माइनस 21 T3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ जाएगा। ये 2100 इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2100 T3 आ जाएगा, और ये माइनस 2100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 21000 आ जाएगा। तो अब जो है इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो इधर रहने देते हैं, और ये जो वैल्यू है माइनस वाली ये इधर आके प्लस हो जाएगी, यानी कि ये टी वाली वैल्यूज़ जो हैं ये एक साइड पर कर लेते हैं और ये बगैर टी के ये एक साइड पर ले आते हैं। तो ये हमारे पास 11300 प्लस 2100, वो वाली वैल्यू जो है ये भी इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस 21000 इज इक्वल टू ये 2100 T3 इधर ही रहेगी, और ये वाली जो है इधर माइनस की है इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस 21 T3। इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेटर पर प्लस करें, तो ये प्लस करने से हमारे पास 34400, और इन दोनों को प्लस करने से 2100 T3 और 21 T3, तो ये हमारे पास 21 और साथ T3 आ जाएगा। ये जो 21 है ना ये वाला, ये इस T3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड करवा देंगे, तो ये 400 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू T3। T3 ही हमने फाइंड करना था, वो हमारा एक साइड पर निकल आया। इन दोनों को डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास T3 इज इक्वल टू 16.2 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा
फाइनल आंसर आएगा। ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये एक बार मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन में ये फार्मूला होगा हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। तो हीट लॉस बाय स्टीम जो है ये हमारे पास होगी जी MHV प्लस CM डेल्टा टी, और हीट गेन बाय वाटर जो है वो CM डेल्टा टी के बराबर होगा हमारे पास। तो इन दोनों में अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये अब स्टीम की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे हम। स्टीम का जो मैस है हमारे पास वो है जी 0.005 kg। तो 0.005 हमने m की जगह पर पुट कर दिया। HV जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो ये वाली पुट कर दी। C की वैल्यू जो है वो हमारे पास वाटर के लिए जो है वो गिवन होती है, स्टीम या वाटर के लिए वो 4200 होती है। तो C की जगह पर जो है वो हमने 4200 पुट कर दिया, और मैस जो है वो हमारे पास वही स्टीम वाला आ गया 0.005। डेल्टा टी जो है इसको हम लिखेंगे जी 100 माइनस T3। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो 100 डिग्री में से T3 जो हमारा ये वाला है जो हमने फाइंड करना है, जब ये निकालेंगे तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह ये इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ गया। सी की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है, ये 4200 होती है। मैस जो है अब हम ये वाला यूज करेंगे, मैस ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर की साइड पर अब हम आ गए, हीट गेन बाय वाटर। तो वाटर वाला मैस जो है वो हमारे पास है जी 0.5। तो ये 0.5 हमने यूज किया। और ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा कि T3 में से यहाँ पर जो है वो -10 डिग्री करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को जब हमने कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाया, इन दो वैल्यूज को जो अंडरलाइन की हुई हैं, तो हमारे पास 11,300 आंसर आया। उसके बाद इन दो वैल्यूज को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 21 आया, और ये 100 माइनस T3 जो है ये एज इट इज आ गया। इज इक्वल टू का ये वाला इज इक्वल टू आ गया। उसके बाद इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो है वो 2100 आ गया, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज, इसको हमने नहीं छेड़ा। उसके बाद जो है ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2100 बन गया। साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया। 21 को T3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 21 T3 आ गया। ये इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ गया। इस 2100 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2100 जब T3 से मल्टीप्लाई खाएगा तो 2100 T3 बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये 2100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 21,000 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, ये 11,300 एज इट इज, ये 2100 भी एज इट इज, और ये वाला 2100 माइनस का जो है ये इधर ले आए हैं तो ये प्लस का बन गया है। ये इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और ये T3 की जो वैल्यू है 2100 T3 ये एज इट इज नीचे आ गई, और ये वाली जो है -21 T3 ये इज इक्वल टू की इस साइड पर जाएगी तो ये पॉजिटिव 21 T3 बन गई। हमने यहाँ पर किया क्या है इस स्टेप में, T3 की जो दो वैल्यू थी ये वाली उनको एक साइड पर ले आए इज इक्वल टू के, और जो बगैर T के वैल्यू थी वो हमें हमारे पास दो ये थी वो नीचे आ गई, और एक ये वाली थी ये भी हम जो है साइन चेंज करा के इज इक्वल टू की इस साइड पर ले आए। उसके बाद हमने जब इन तीनों को जो है वो प्लस करवाया, इन तीनों वैल्यूज को, तो ये हमारे पास 34,400 आया। और ये इन दोनों को जब हमने प्लस करवाया 2100 को और 21 को, दोनों T3 की वैल्यू थी तो 2100 और 21, तो ये 21 यानी कि 2121 T3 आ गया। अब ये 21 जो है ये T3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसको ला के इधर डिवाइड करवा दिया इज इक्वल टू की इस साइड पर, इधर हमारे पास जो है सिर्फ T3 बच गया। जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो है T3 वो 16.2 डिग्री आ गया, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके साथ ही हमने जो है वो चैप्टर 8 के तमाम न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों, जानने वालों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के साथ जो है ये वीडियोस जो हैं वो शेयर करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें।